नमस्कार साथियों, मैं विनोद कार्तिक आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग यहां पर सीटेट का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, यानी कि एग्ज़ाम की डेट आपके नज़दीक है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हमारे सामने ये आ रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है इस बार में सीबीटी बेस है, और जिन लोगों ने आपसे पहले कंप्यूटर बेस्ड कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन लोगों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट किया जाए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, पूछ रहे थे सर पेपर कैसा आएगा, और कुछ लोगों को वहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, प्रैक्टिस सेंटर बनाए गए, वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, बस जाते भी हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो हमने उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप लोगों के लिए उस समस्या का समाधान करने के लिए एक लाइव यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम है वो हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, उन पॉइंटों को भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे यहाँ पर एग्ज़ाम जो हमारा टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है। कई बार कुछ बच्चों को कंप्लेंट आ रही है कि सर ये हमारा यहाँ से रोल नंबर डालते हैं और या जो भी हमारा फॉर्म नंबर है उसको डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा। वो समस्या क्या है, क्यों नहीं ओपन हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो घर पे जिनके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, साइबर कैफ़े पर जहाँ भी जा रहे हैं, तो वो उनको समस्या आ रही है कि वो उनका साइट्स ओपन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो भी मैं यहाँ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कैसे कैसे कहाँ गलतियाँ करने की संभावना है वो सब क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर जो सीटेट की साइट्स है, ये यहाँ आप देख रहे हैं www.ctet.nic.in। तो यहाँ इसमें पहले ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा सीटेट का पेज खुलकर आ जाता है, जो हमारा सीटेट की होम साइट्स हैं। अब यहाँ सीधा यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, या तो यहाँ से आप सीधा मॉक टेस्ट जाकर आप लोग यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। सीधा यहाँ समस्याएं आती है मॉक टेस्ट को लेकर, ठीक है। जब मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो भी हम यहाँ से जा सकते हैं, या एग्जाम यहाँ अगर कर्सर दिख रहा हो आप लोगों को, एग्जाम्पलर आइटम ऑफ सीटेट दिसंबर, तो यहाँ भी क्लिक करके आप जा सकते हैं और यहाँ भी क्लिक करके जा सकते हैं। जब हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुलकर आ जाता है यहाँ। और सबसे बड़ी समस्या हमारी यहीं पर आती है कि हम यहाँ पर रोल नंबर को कैसे फिल करें। कुछ बच्चों का ये फिल नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पर। तो इसमें करना क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे वहाँ सबसे ज़्यादा आपको कीबोर्ड मायने नहीं रखेगा, वहाँ सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका माउस जो आपके हाथ में होगा। तो माउस के द्वारा यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, राइट हैंड क्लिक करेंगे जब माउस से, तो ये आपका कीबोर्ड यहाँ पर खुल कर आ जाएगा, और यहाँ जो बच्चा है उसका नंबर हम डालना शुरू करते हैं। अब नंबर डालें यहाँ, तो समस्या क्या है, यहाँ पहले से चार पाँच अंक पड़े हुए हैं, 5 टाइम 1 लिखा हुआ है यहाँ, तो ये भी अटैच हो जाता है। जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये इस तरीके से फिर आपका रोल नंबर पूरी तरीके से या एप्लीकेशन नंबर जो है पूरी तरीके से नहीं डलता है। तो ये समस्या आती है। सबको सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट पर आकर इसको क्लियर कर लें। क्लियर कर लिया बिल्कुल। यहाँ पर अब ये इस वक्त में ब्लैंक हो चुका है। जब ये ब्लैंक हो चुका था, यहाँ पर अब जो भी नंबर हम यहाँ से अपने रोल नंबर को डालना शुरू कर दें, 2 3 5 6 7 8 9 ऐसे करके हम डालें। कई बार इसमें समस्या आती है। क्या समस्या आती है? समस्या ये है कि ये रोल नंबर यहाँ पर जब हम सीधा डाल रहे हैं, सबसे पहले 2 सेलेक्ट किया, फिर 3 सेलेक्ट किया, फिर 4 सेलेक्ट किया, ऐसे आता है। कई बार ये ऐसा होता है कि ये उल्टा रोल नंबर आपका उल्टा सेलेक्ट होता है। यहाँ अगर रोल नंबर अगर हम बात करें, ये 2345, अगर इस रोल नंबर की बात करें, यहाँ थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर सपोज करो किसी का रोल नंबर 12 और 14 है, ये मानकर चलें, तो 1 और 2 और फिर 1 और फिर 4। अब यहाँ पर ये सीधा टाइप हो गया। लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है, जो आपका रोल नंबर है वो जो उसमें दिया गया है एप्लीकेशन नंबर, वो उल्टा टाइप होता है। उसको उल्टी तरफ से हम लेकर चलते हैं, तब ये आपका सही तरीके से आता है। तो इसको सीधा और उल्टा दोनों तरीके से आप डालकर देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूज होता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि रोल नंबर हम सही से फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो थी रोल नंबर या पासवर्ड को लेकर, तो रोल नंबर जो है यहाँ पर अगर हम 1 2 करके डाल रहे हैं तो ये सीधा कई बार नहीं आता है, और कई बार इसको जो बैक साइड है, जैसे मान लिया ये इस नंबर लिखा हुआ आपका रोल नंबर, तो यहाँ पहले 0 फिर 9 फिर 8 फिर 7 ऐसे करके हम यहाँ पर डालेंगे। देखो ये आ रहा लिखा हुआ 0 9 8 7,
तो इस तरीके से इसको हम डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका जो साइट्स है, जो आपकी लॉगिन है, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो अब यहाँ पर साइन इन कर देंगे। जब यहाँ साइन इन करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आपका यहाँ पर आ जाता है। अब पेज यहाँ पर खुल गया है, तो पेज खुलने के बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ये आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ कॉर्नर पर लैंग्वेज दी गई है कि आप लैंग्वेज को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो गई। व्यू इन कि दिया गया सामने पैराग्राफ जो है उसको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है, और यही चीज़ पेपर के लिए भी लागू होने वाली है आप लोगों के लिए। तो यहाँ कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ये पढ़ने बहुत ज़रूरी है पेपर करने से पहले। अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर को ओपन कर रहे हैं तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ निर्देश दिए गए हैं। सामान्य अनुदेश, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको यहां पर दिया जाएगा। सर्वर पर घड़ी लगाई गई है और आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर है। इसके लिए आप परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। यानी कि यहाँ जहाँ अगर इसमें देख रहे हैं कर्सर को, तो यहाँ इस जगह यहाँ पर जो पॉइंटर मैं चला रहा हूं, यहां पर इसमें टाइमर होगा आपका लगा हुआ। उस टाइमर के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। ठीक, और जैसे ही ये घटते क्रम में चलने वाला है आप लोगों का, तो यहाँ 150, 149, 148, 147 ऐसे करके चलेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये सिस्टम चलेगा, और इसमें जब 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। चलो देख लेते, पूरा पढ़ लेते हैं इसको पहले। स्क्रीन के दाहिने कोने पर एक प्लेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है, यानी कि नीचे नेक्स्ट बटन जो है और नीचे एक प्लेट, ये नीचे जो पॉइंट दिया गया जहां पर ये आप ब्लू बटन देख रहे हैं, तो इस पट्टी पर ही ये दिया गया है कि आप लोगों को क्या करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है, यानी कि यहां पर ये स्थिति बताई गई है जहां पर ये इस वक्त में पॉइंटर चल रहा है कि यहां पर ये स्थिति बताई गई है कि क्या आपकी सिचुएशन चल रही है, वो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं जब वीडियो आगे चलेंगे। अब अगर आपका कॉलम आता है, आप सभी अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, यानी कि जब तक आप प्रश्न पर नहीं जाते हैं तब तक आप वहां कलर आपको ये मिलने वाला है, ब्लैंक कलर एक तरीके से। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आपको रेड कलर में और उस प्रश्न नंबर का लिखा हुआ होगा कि इस प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया है, ये रेड कलर वहां पर आ जाएगा आपको। बहुत ईजी है वैसे, बहुत इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस प्रश्न को करना, बस थोड़ा सा कंप्यूटर का माउस चलाना आना चाहिए आप लोगों को, बस प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर के माउस चलाने की आप लोगों को। और वीडियो को लगातार पूरा देखते रहिए, क्योंकि यहां पर मैं सारे स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। अब आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, अगर आपने प्रश्न पर क्लिक कर दिया तो ग्रीन यहां पर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 की बात करें, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनः विचार के लिए चिन्हित किया। अब नीचे यहाँ जो पट्टी में बात कर रहा था, जहां पर ये नेक्स्ट बटन है, इस पट्टी में यहाँ पर दिया गया है कि आप पुनः विचार करना चाहते हैं या अपने ऑप्शन को बदलना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर होगा। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको वहां क्लिक कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि अभी आप लोगों को इस प्रश्न को सोचना है, इस पर हमें विचार करना है, तो उसको वहां से आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया गया, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई मैंने प्रश्न सेलेक्ट तो कर दिया है लेकिन कंफ्यूज है, अभी मैं इसका आंसर पूरी तरीके से सबमिट नहीं कर सकता। तो आप सबमिट करने से पहले आप वहां उस ऑप्शन को चुनकर यहाँ जहाँ इस वक्त में पॉइंटर है उस पर क्लिक जब करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको वो प्रश्न एक क्वेश्चन मार्क उस पर लग जाएगा कि इस प्रश्न को मुझे दोबारा से देखना है, उसका मूल्यांकन करना है, और अगर वो मूल्यांकन में आपको दोबारा उसका ऑप्शन चेंज करना है तो उसी के बराबर में यहाँ पर क्लियर ऑप्शन आता है, क्लियर का, वो दिखाऊंगा मैं भी आगे। तो वहां से क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। चलो, इसके बाद प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसके लिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। जो आपने समीक्षा के लिए प्रश्न छोड़ दिए, जैसे 4 नंबर का छोड़ दिया या 5 का छोड़ दिया गया, ठीक है, आपने 4 नंबर का छोड़ा हुआ, जैसे
कि इसको वही पुनः बाद में देखेंगे, और ये इस प्रकार आपने करके छोड़ दिया, उसको सबमिट हो गई आपकी सीट, तो उस पर कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान करना है कि भाई हमने ये ऑप्शन तो उसमें लगा ही दिया था और चलो नंबर तो मिल ही जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। काउंट होगा आपका सबमिट, फाइनल सबमिट वाला। ये जितने भी पर्पल कलर में आपको दिख रहे हैं, अगर इस पोजीशन में आपका कोई भी ऑप्शन है तो उसको ऐसा ना छोड़ना, या ग्रीन करके छोड़ना या रेड छोड़ना, दोनों में से एक रेड होगा तो आपने उत्तर नहीं दिया है, और ये ग्रीन में होगा तो आप उसका आंसर दे चुके हैं। इसके बाद और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। पुनः विचार के लिए मार्क, रिव्यू, स्थिति, ये सब आप लोगों को जो मैं बता चुका हूं, ये सारी वही बातें हैं। किसी प्रश्न पर जाना, प्रश्न पर उत्तर देने के लिए कोई प्रश्न चुनने के लिए आप निम्न में से कोई एक कार्य कर सकते हैं। स्क्रीन के बाईं ओर प्लेट में सीधे जाने के लिए प्रश्न संख्या पर क्लिक करें। ध्यान दें कि इस विकल्प का प्रयोग करने से मौजूद प्रश्न के लिए आपका उत्तर सुरक्षित नहीं है। यानी कि उत्तर देने के लिए जो आप स्क्रीन के दाईं ओर जो एक प्रश्न प्लेट है, साइड में यहाँ जहाँ पर जॉन स्मिथ ये लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर सीधे जाने के लिए प्रश्न संख्या पर क्लिक करें। सीधा यहाँ जो कॉलम बना हुआ होगा, यहाँ एक कॉलम आता है बना हुआ जिसमें सभी प्रश्न होंगे, तो उस पर सीधे क्लिक करें। ध्यान दें कि इस विकल्प का प्रयोग करने से मौजूद प्रश्न के लिए आपका उत्तर सुरक्षित नहीं होता है। यानी कि आप यहां पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो कंफर्म नहीं है। पहले वहां क्लिक करो, उसको क्लियर करो, उसके बाद उसको री आंसर करो, तब उसको सबमिट करो, तब जाकर वो आंसर आपका सही होगा। और दूसरा ये नहीं कि भाई हमने तो यहाँ ग्रीन ऑप्शन आ रहे हैं सारे हमारे, बहुत बढ़िया, हमारा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ एक आप इसलिए स्क्रीन दी गई है कि आप जो हैं उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर चुके हैं। साथ में अगर क्वेश्चन आपका बड़ा है, उसको बदलने के लिए ये इस प्रकार के दो एरो मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे की तरफ को। तो नीचे का वाला दबाएंगे तो जैसे ये एरो ऊपर को जा रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ऊपर हो जाएगी, और जो नीचे वाला है तो स्क्रीन नीचे की तरफ आ जाएगी। ये मैं अभी करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोगों को बिल्कुल, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शन आप जो है साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं आराम से, और खुद भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो ले चलता हूं मैं अब आपको प्रश्न की तरफ को। आगे पेपर जो आने वाला है, नेक्स्ट पर हम यहां पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहां पर ये एक और विंडो खुलकर आती है। यहां लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ मैंने निर्देश पढ़ लिया, समझ लिया है, मुझे आवंटित किए गए कंप्यूटर हार्डवेयर कार्यस्थिति सही चीज़ सभी जो मुझे दिए गए हैं, वहाँ पर जो भी आपको चीज़ें सामने सिस्टम है, सारी चीज़ें दी गई हैं वो सही हैं, और मैंने किसी प्रकार का कोई मोबाइल गैजेट या कोई भी किस तरीके की जो चीटिंग सामग्री है वो मैंने नहीं ली है। ठीक, उसके बाद में यहाँ क्लिक करके अब यहाँ सबमिट करते हैं। ओहो, ये देखो सबमिट नहीं हुआ, बहुत ये भी समस्या आएगी यहाँ पर। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जहाँ जहाँ समस्या आनी है अब ये भी समस्या आएगी। ये समस्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये समस्या ये है कि हमने डिफ़ॉल्ट में लैंग्वेज चूज नहीं की है। यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, हमें हिंदी में पेपर चाहिए तो हमें हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी और कर दिया यहाँ से नेक्स्ट। अब यहाँ आपका पेपर सामने खुलकर आ गया। ये टोटल पेपर आपके सामने यहाँ आ गया, और ये आपका सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। ये देखो चार पांच ऑप्शन यहाँ ऊपर दिख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर चलते हैं। ये आपका जनरल पेपर आ गया, टोटल पेपर आपका यहाँ है। ये दूसरा ऑप्शन पर जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये आपकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज 1 में कौन सी है, लैंग्वेज 2 में कौन सी है। फिर तीसरे नंबर पर जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये सेकंड लैंग्वेज आपकी है। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से कि लैंग्वेज फिल सही से नहीं हो पाती है। ऑनलाइन की बात तो छोड़ो, ऑफलाइन में बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर ये गलती के चांस नहीं बनेंगे। आपको यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी को अटेम्प्ट करना है। पहले पर क्लिक करते हैं तो आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ आपको लैंग्वेज पर जाना है। लैंग्वेज वाला कि लैंग्वेज कौन सी चुनी है, अब इस पर क्लिक करा। ये लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 में कौन सी लैंग्वेज आपने चुनी है, ये यहाँ नीचे बॉक्स आ जाएंगे। जैसे ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये अगर लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश चुनी है तो ये सेलेक्ट करें। लैंग्वेज 2 में हिंदी चुनी है तो ये करें। लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनी है तो ये सेलेक्ट। अब यहाँ चेकबोर्ड दिया गया है, इस पर क्लिक कर दिया आपने। अब गलती से कर दिया यहाँ पर
आपको तो इंग्लिश लैंग्वेज थी लेकिन आपने कर दिया, बार बार ऐसे कर रहे हैं, ये लैंग्वेज नहीं बदल रही, ये पेपर नहीं आ रहा। यहाँ अब इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। नीचे देख रहे हैं पॉइंटर से मैं यहाँ इनको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लैंग्वेज यहाँ से बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं होगी। यहाँ समस्या आप लोगों को आएगी। अब इस समस्या के लिए क्या है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसे वापस लेकर आनी है। तो सबसे पहले वापस उसी पॉइंट पर जाएं, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, यहाँ चेक बॉक्स पर दोबारा क्लिक करें, यहाँ यस प्रेस करें, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने जो यहाँ पर ये लैंग्वेज चुनी है आप इसको हटाना चाहते हैं, यस हटाना चाहते हैं तो यस, और उसके बाद में आपकी लैंग्वेज यहाँ से आ चुकी है। अब यहाँ से आप हिंदी को चाहिए, इंग्लिश चाहिए, फिर वापस आपने अपनी लैंग्वेज पर जाकर, इंग्लिश है तो इंग्लिश पर यहाँ क्लिक कर सकते हैं और हिंदी है तो यहाँ हिंदी पर चेक में हिंदी भाषा के माध्यम से आप यहाँ अपने प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये होगी पहली भाषा चुनने की। अब दूसरी भाषा पर जाएं, सेकंड पे यहाँ पर ये पॉइंट जो दिया गया ऊपर, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा। यहाँ इसमें सेकंड में ये लिखा हुआ, देखो यहाँ लैंग्वेज सेकंड, यहाँ भी लिखा हुआ लैंग्वेज सेकंड, यहाँ लिखा हुआ लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चुना है हमने, वो करना है। लैंग्वेज सेकंड में अब हमने सपोज करो लैंग्वेज सेकंड में हमने इंग्लिश चुना है, तो हमें हिंदी में से या इंग्लिश में से किसी एक को चुनना है। अब इसमें यहाँ इस चेक बॉक्स में जाएं और इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश को सेलेक्ट कर दें, यानी कि लैंग्वेज सेकंड में हमारी इंग्लिश, संस्कृत भी आएगा आपका, अगर जो संस्कृत वाले हैं, हिंदी वाले हैं हिंदी आएगा, इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश आएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये सबसे पहला चयन जो है, सबसे बड़ी समस्या देखो, ये यहाँ से अगर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करने की कोशिश करें, ये नहीं है, उससे पहले आपको ये डिलीट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ वापस इस पर आएंगे, यस करेंगे, ये नई भाषा चुन सकते हैं इस तरीके से अगर आपने गलत चुन लिया है। तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऑफलाइन में भी आप लोगों के सामने होता है, ये ऑनलाइन में तो होगा ही होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लैंग्वेज का पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद वापस अपने इस पॉइंट पर आ जाएं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज होगी दोनों, उसके बाद में CDP है, मैथ है, EVS है, हो गए टोटल सब्जेक्ट आपके। अब यहाँ CDP में क्या करना है, CDP के आ गए तो CDP के प्रश्न करने शुरू कर दो। अब प्रश्न को करेंगे, जैसे मान लिया ये दिए गए हैं, या मैथमेटिक्स है या इन्वायरमेंट है, कोई भी जो भी जिस भी पहले पॉइंट को आप करना चाहते हैं, जिस भी पहले क्वेश्चनों को करना चाहते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको प्रॉपर यही करना है कि पेपर इस तरीके से आएगा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया आपका कि आपको किसी को कोई भी सब्जेक्ट आप लेकर अपने पेपर को कर सकते हैं, ठीक। लैंग्वेज आपको चुननी थी, लैंग्वेज का मैंने बता दिया, और यहाँ से किसी को भी सेलेक्ट करके कोई सा भी आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि कौन सा पेपर मैं कर चुका हूँ, या सीक्वेंस से चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लैंग्वेज चलें फर्स्ट, फिर सेकंड लैंग्वेज, फिर उसके बाद CDP, फिर मैथ, फिर EVS, ऐसे करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं, सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया EVS का, कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों के निर्माण के अलबरूनी अवलोकन के लिए आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्य पुस्तक में अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। अलबरूनी के बारे में यहाँ पर दिया गया। अब क्वेश्चन नीचे आगे कटा हुआ है कि आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए, वह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने के लिए शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों को रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर, भाई बाकी क्वेश्चन कहाँ है, तो मैंने बताया था, एक तो यहाँ पर ये साइड में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करें, ये जो एरो मैंने दिखाए थे इस पर क्लिक करें तो ये अपने आप नीचे इसका ऑप्शन आ जाएगा। नीचे से ऊपर अगर पढ़ना है वापस तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल, ये भी बिल्कुल झंझट खत्म आपका कि हमें क्वेश्चन को ऊपर नीचे कैसे करना है। सिंपल सा यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन को रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, या इसके बाद और तीसरा दिया गया है। अब यहाँ समस्या आएगी तो पूरा नहीं करना तो यहाँ इसके माउस से पकड़कर इसको ऊपर कर सकते हैं, ये चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ये शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात लग रही है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या ऑप्शन सही है, सपोज करो आपका केवल ए सही है, ए और सी सही है, केवल ए और डी सही है, केवल ABC सही है, या ABCD सही है। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा, अब देखो यहाँ मैं राइट हैंड पर लेकर चलता हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन का अगर आपको कंफ्यूज है और आपने ये ऑप्शन दबा दिया,
ये ऑप्शन दबा दिया है कि हाँ इसको मैं दोबारा देखूंगा, तो यहाँ जैसे मार्क ऑफ रिव्यू, अब यहाँ आपने क्लिक किया है फाइनल आंसर करने के लिए क्लिक किया है, या आप इस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं। अगर ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये बराबर में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लियर रेस्पॉन्स, तो ये जो आप लोगों ने आंसर दिया था वो आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वो ऑप्शन हट चुका है। लेकिन अगर इसकी जगह आप कोई और आंसर चुनना, ऑप्शन चुनना चाहते हैं, ये आप फ्री है बिल्कुल, या ये है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं इसको कैसे दोबारा से करूं, तो यहाँ मार्क ऑफ रिव्यू और नेक्स्ट, भाई चलो ठीक है इसे मैं दोबारा देखता हूं, इसको दोबारा कर लेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया इस पर, तो यहाँ ये आ गया। मैंने बताया ना कि पर्पल कलर आता है, मार्क ऑफ रिव्यू, ये लिखा हुआ आता है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है और आप इसको बाद में करेंगे। अब यहाँ जो छोटा क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर आ गया। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छतों वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? लद्दाख है, उड़ीसा है, असम है, राजस्थान है। ये सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें से कोई प्रश्न नहीं आना है, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। अगर सपोज करो हमने इसका आंसर कर दिया, हमने आसाम लगा दिया, आसाम करने के बाद में हमने इसको फाइनल कर दिया, सेव एंड सबमिट, क्लियर। जब हमने इसको सेव और सबमिट कर दिया है तो ये ग्रीन हो गया यहाँ पर, यानी कि ये मत मानना कि ये आंसर सही हो गया, ये मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब यहाँ देखो आंसर 1 का दिया है, नोट आंसर, अभी 1 का अभी आंसर नहीं दिया है। जो आपने प्रश्न देखे हैं 27 प्रश्न ऐसे हैं जो अभी आपने नहीं देखे हैं, और 0 मार्क फॉर रिव्यू। रिव्यू के लिए आपने जो कि मुझे दोबारा देखना है, बट आंसर मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर इवेल्युएशन, यानी कि इस क्वेश्चन यहां से हमने ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है कि हम इसका इवेल्युएशन नहीं कर सकते, इवेल्युएशन के लिए इसको मार्क किया है, हमें दोबारा पढ़ना है, इसको देखना है अभी, ठीक। अब इसको दोबारा देखना है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाद में बताऊंगा मैं भी। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन है, चीजें जो हम कैसे काम करती है, या पदार्थ, या चीजें हम जो करते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया, इसमें से अगर सुझाव की 6 में से कोई सा एक कौन सा होगा ये आपको बताना है। प्राकृतिक संसाधन, चीजें कैसे काम करती हैं, पदार्थ है, या चीजें हम जो करते हैं, ये आपकी बुक में चैप्टर भी है। तो अगर हमने इसको यहाँ पर कर लिया है तो इसको करने के बाद सेव एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। सपोज करो अब मैं यहाँ आप लोगों को वापस देखो, अब हमने 2 क्वेश्चन का आंसर कर दिया, यहाँ पर राइट कॉर्नर में जहाँ पर जॉन स्मिथ था कॉर्नर पर यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ देखो अब लिखा 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1 का हमने आंसर अभी नहीं दिया है, और 26% ऐसे हैं जिन पर अभी हम नहीं गए हैं, टोटल इसमें 30% है। उसके बाद सेम सिचुएशन, उसके बाद में इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसको भी हमने मार्क और रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। यहां अगर इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका रिव्यू के लिए आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन आपका आ गया है। उसके बाद नीचे देगा कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, चलो इसका आंसर कर लेते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं और नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां नहीं होती, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले शत्रुओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका सी इज राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको, तो आंसर भाई ईवीएस पढ़ोगे तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ हमने नेक्स्ट कर दिया, तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। सपोज करो हमने ये भी अटेम्प्ट कर लिया कि कोई भी ऑप्शन में इसका प्रेस कर देता हूँ, नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर फिर प्रेस कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ, क्योंकि ये इस तरीके से करके हम यहाँ पर प्रश्नों को करते जा रहे हैं। ऐसे करते करते अब यहाँ साइड में यहाँ से माउस को लाकर आप यहाँ से ऊपर कर देख सकते हैं। अब हमने 6 क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिसमें से एक रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है, एक जो इवेल्युएशन के लिए छोड़ा हुआ है। अब यहाँ इसको वापस हमें अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को वापस हमें पहले क्वेश्चन को देखना है, किसी क्वेश्चन का रिव्यू करना है, दोबारा से उसका इवेल्युएशन करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे।
जब हम इसी पर क्लिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करेंगे तो वापस उसी क्वेश्चन पर आ गए। कुछ हजार साल पहले तालाबों में ये सारा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर, और यहाँ इसके ऑप्शन ये थे। अब इसको सबसे पहले आप क्लियर रेस्पॉन्स करेंगे। क्लियर कर दिया आपने क्वेश्चन को यहाँ से, और क्लियर जब करेंगे तो इसमें जो आपका यहाँ पर ये पर्पल में आ रहा था, अब ये देखो रेड में आ गया है कि अभी आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। अब इसका यहाँ पर आंसर करेंगे ABC। सपोज करो ABC हमने कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर दिया, तो ये ग्रीन हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं जो पर्पल वाला 4 है, दोबारा भी हमने छोड़ा हुआ इस क्वेश्चन को कि हम नहीं करा अभी इस क्वेश्चन को या नहीं कर रहे हैं, देखते हैं। क्योंकि देखो जिस ऑप्शन को आप चुन लेते हैं तो वो आपका कंसीडर होता है इवैल्यूएशन के लिए कि हम इस प्रश्न को, हमने कंफ्यूज में हैं, हम कंफ्यूज हैं कि यह ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं वो 4 नंबर यहां पर, जैसे 4 नंबर का प्लेन पर्पल आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके का आएगा। और अगर किसी का आंसर कर देते हैं और हम दोबारा देखना है तो इसको हम यहाँ जैसा ये है ऑप्शन चेंज करने के ऑप्शन में यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन का सपोज करो हमने इस आंसर को प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका जो 4 नंबर था ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बस ध्यान ये रखना है कि मार्क कर दिया है, और रिव्यू के लिए अगर छोड़ा हुआ है, इवैल्यूएशन के लिए आपने छोड़ा हुआ है, तो उसको पहले क्लियर करना होगा ऑप्शन को, उसके बाद उसको मार्क करना दोबारा से, और तब सेव नेक्स्ट करना है। अब ये देखो हमने टोटल 9 प्रश्न अभी तक देखे हैं। 9 प्रश्न में से 8 के हम आंसर कर चुके हैं, आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं। तो 8 के आंसर तो यहाँ पर ये टोटल हो गया, और उसके बाद में एक का भी आंसर नहीं दिया जो आप हमारे सामने है स्क्रीन पर। और बाकी प्रश्न जो है 21 जो प्रश्न है हमारे सामने ऐसे हैं जिनका हमने अभी तक उनको देखा भी नहीं है, वो आगे है स्क्रीन पर, तो उन्हें हम नहीं देखा है अभी। तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ पर चलती रहेगी। एक सेट में 30 प्रश्न आने वाले हैं। सपोज करो मैथ पर अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मैथ वाले प्रश्नों को हम ऐसे ही सेव एंड नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ मान लिया सपोज करो ये कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब EVS का देखना है हमने, EVS में क्या करा है, EVS की पोजीशन हमारी ये है। अब यहाँ एक चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, EVS की पोजीशन ये है कि हमने 8 का आंसर दिया है, 1 का आंसर नहीं दिया है, और 21 हमने छोड़ दिए हैं अभी। अगर मैथ की बात करते हैं, मैथमेटिक्स पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ केवल हमने 1 का आंसर दिया है, बाकी का आंसर नहीं दिया है। एक का आंसर नहीं दिया है, 1 का आंसर दिया है, और बाकी अभी हमने देखे भी नहीं है। उसके बाद अगर CDP की बात करते हैं तो CDP में यहाँ देख सकते हैं इस राइट हैंड कॉर्नर में कि यहाँ पर 0 आंसर है। उसके बाद में नोट आंसर, एक सामने है लेकिन उसका भी आंसर नहीं दिया। 29 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनको हमने देखा नहीं है और कोई मार्क किसी पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये ऊपर जो अभी यहाँ पर मेरा पॉइंटर को आप देख रहे हैं, माउस के पॉइंटर को, तो यहाँ से आप अपना कौन सा पेपर करना चाहते हैं, हर एक सेट में 30% आपको मिलने वाले हैं। यहाँ लैंग्वेज 1 में 30 मिलने वाले हैं, लैंग्वेज 2 में 30 मिलने वाले हैं, और उसके बाद में वापस यहाँ से आगे ढूंढेंगे कि अब हमें कौन सा करना। गलती यही होती है, उसके बाद वापस आ जाएं पेपर सेट पर, और यहाँ से फिर हम बाकी लैंग्वेज को या बाकी क्वेश्चंस को यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ है, EVS है या CDP है। अब टोटल पेपर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट पेपर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ ऊपर ये माइनस में ये टाइमर जो चल रहा था, लेफ्ट टाइमर, ये आपके सामने जो मैं बता रहा था आपको, माउस या जो पॉइंटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चलता हुआ, तो यहाँ इस जगह में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ 135 मिनट अभी हमारे पास शेष हैं, यानी कि टोटल 15 मिनट हमारे पास हुई हैं इस पेपर को ओपन किए हुए, और 15 मिनट में मैंने आप लोगों को पूरा पेपर करना यहाँ पर बता दिया है। 16 मिनट हो चुके हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन इस पेपर सेट का जो लिंक है आपको कहाँ से मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। और ये भी आप अगर वहाँ पर भी नहीं पढ़ना चाहे जो इंस्ट्रक्शन है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको सीधा डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूँगा। क्योंकि तो दोस्तों हम आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, तो बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चिंत होकर पेपर देने जाएं।
बिल्कुल ना घबराएं कि पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, बहुत इजी है, क्योंकि उसमें पेज पलटते पलटते हम कंफ्यूज हो जाते थे। यहाँ तो फटाफट क्वेश्चन नंबर कौन सा चाहिए, 8 नंबर चाहिए, ये लीजिए, 8 नंबर पर सीधे क्लिक करके पहुंच गए। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये आ चुका। क्वेश्चन नंबर 16 चाहिए हमें, ये लीजिए, 16 पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर सेलेक्ट करा, सीधा क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच गए। ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ की बात करते हैं, मैथ का हमें क्वेश्चन नंबर 15 देखना है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच गए, सामने क्वेश्चन खुलकर आ गया। बहुत इजी है उसके मुकाबले, बस आपको सिंपल माउस चलाना आना चाहिए। तो दोस्तों मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जब तक आपका पेपर आने वाला है, पेपर होता है, तब तक एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द साइट पर आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेरी होगी कंटिन्यू मुझसे पूछ सकते हैं, आप वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।